अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिव्यूज़ विद सुनील में खुश आमदीद। दोस्तों, जियो टीवी के ड्रामे आजकल नाजरीन में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले जियो पर पेश किया जाने वाला ड्रामा कलंदर मशहूर राइटर समरा बुहारी ने लिखा है, जो इससे पहले जियो के लिए काफ़ी सुपरहिट ड्रामे लिख चुकी हैं। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि गुज़श्ता ड्रामों की तरह ये ड्रामा भी मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। इस ड्रामे का खूबसूरत OST राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलंदर ड्रामे की कहानी के बारे में, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस को बहुत ज़्यादा सराहा। उम्मीद है मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस को भी इतना ही पसंद किया जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। कलंदर ड्रामे की अब तक 14 के साथ नशर हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे की कोई भी किस्त नहीं देखी तो कोई टेंशन नहीं, हम अपनी इस वीडियो में आपको कलंदर ड्रामे की पिछली एक साथ की कहानी के बारे में बताएंगे और कुछ आने वाली एक साथ का जिक्र भी करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, दुरे अदन एक यतीम लड़की है जिसकी माँ और बाप मर चुके हैं। वो अपने ताया की फैमिली के साथ एक गाँव में रहती है। ताया के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा तनवीर शादीशुदा है मगर अदन पर बुरी निगाह रखता है। अदन की ताई बहुत जालिम औरत है जो इससे घर के सारे काम करवाती है। अदन को घर की नौकरानी जैसी इज्जत मिलती है। ताई हमेशा उस पर कड़ी निगाह रखती है और इसकी बेइज्जती का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। दोस्तों, अदन की दुआओं में बहुत तासीर है। उसकी हर दुआ कबूल होती है, ये सब गाँव वालों का यकीन है। गाँव में बारिश नहीं होती तो अदन के दुआ करने से बारिश शुरू हो जाती है। अदन को सब इसी वजह से कलंदर कहते हैं। अदन के चाचा चाची बड़े शहर में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा इरफान एक स्कूल में टीचर है। छोटा बेटा तबरेज लाहौर में पढ़ाई के हसूल के लिए रहता है। उनकी बेटी जूही एक चालाक और शातिर लड़की है जो खुद तो किरदार की हल्की है, साथ साथ हर एक से लड़ाई करना उसका मशगला बन गया है। इरफान अपनी हालाजाद शुफक को बहुत पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। शुफक भी उसके लिए अपने दिल में नरम गोशा रखती है। शुफक अपनी माँ के साथ अक्सर इरफान की तरफ आती है, जिसकी वजह से वो जूही की तंजिया बातों का निशाना बनती रहती है। जूही बात बात पर उसे जताती रहती है कि तुम्हारा रिश्ता यहाँ नहीं होने वाला, इसलिए ज्यादा खिदमतें करने की जरूरत नहीं। शुफक बेचारी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, कभी कभार जवाब भी दे देती है, लेकिन जूही का पलड़ा अक्सर बारी ही रहता है। दोस्तों, अदन का चचा यकूब बहुत लालची इंसान है। यही सिफत उसकी बीवी में भी मौजूद है। ऐसे लालची इंसानों की औलाद जूही और तबरेज जैसी ही होनी है। इरफान बेचारा तो किसी गिनती में नहीं। तबरेज भी एक चालाक और इंतहाई लालची लड़का है। वो शहर में अपनी क्लास फेलो सुंबल को फंसा लेता है। सुंबल एक इंतहाई अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक रखती है, जिसके बाप का बिजनेस करोड़ों में है। सुंबल की माँ नहीं है। उसके बाप ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, जिसकी वजह से वो बहुत गसीली, नकचड़ी और बदतमीज लड़की है। उसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। वो सबको एक सेकंड में बेइज्जत कर देती है। ऐसी नहरीली लड़की का दिल तबरेज पर आ जाता है, और आखिर क्यों ना आए, क्योंकि तबरेज की पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त दिखाई गई है जिसकी वजह से काफी लड़कियों का रुझान उसकी तरफ हो जाता है। आप भी यकीनन तबरेज की तरह शुक्र अदा करेंगे, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। तबरेज को जब महसूस होता है कि सुंबल उसमें इंटरेस्टेड है तो वो हवाओं में उड़ने लगता है। उसे पता चल जाता है कि सुंबल ही वो सोने की चिड़िया है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। तबरेज को अपने माँ बाप और घर वालों के साथ रहने की बजाय शहर में रहना अच्छा लगता है, इसीलिए वो बहुत कम घर जाता है। वो जब भी छुट्टी पर जाता है तो बहाने बहाने से अपने बड़े भाई इरफान को जताता है कि मेरे कपड़े जूते सब ब्रांडेड हैं, लेकिन तुम क्या समझोगे ब्रांड क्या होता है। इरफान दिल का बहुत अच्छा है, इसी वजह से उसे अपने घर में कोई भी मुंह नहीं लगाता। सब उसे निकम्मा समझते हैं, हालांकि सबको काम के वक्त उर्फी ही याद आता है। यकूब जब अपने भाई अयूब के घर जाकर अदन को नौकरानियों की तरह काम करते देखता है तो वो उसी वक्त सोच लेता है कि वो अदन को अपनी बहू बना लेगा। उसकी शादी तबरेज से करेगा, जिसकी वजह से सारे घर के काम अदन करती रहेगी और तबरेज भी शहर में रहने की बजाय घर आया करेगा और अपनी आमदनी घर वालों को भी देगा। यानी यकूब को डर है कि तबरेज शहर में रहने लगा तो उनको भूल जाएगा। अपनी इस ख्वाहिश का इजहार वो बड़े भाई से भी कर देता है। अदन के ताया यकूब को अपने भाई की यतीम बेटी से बहुत प्यार होता है, इसी वजह से वो यकूब की बात सुनकर बहुत खुश होता है कि चलो मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी। तबरेज अपने घर वालों के साथ ताया अयूब की तरफ आता है जहाँ अदन पौधों को पानी दे रही होती है। गलती से वो तबरेज को भिगो देती है, जिस पर चच्ची सीख पा हो जाती हैं कि मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी। तबरेज भी अदन को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उन लोगों का एक दूसरे की तरफ आना जाना ना होने के बराबर होता है। तो शायद बड़ी मुद्दत बाद या पहली दफा अदन जैसी मासूम और बोली वाली लड़की देखकर उसे खुशगवार हैरत होती है। दुर्योधन को भी तबरेज बहुत अच्छा लगता है। वो भाग भाग कर उसकी खिदमतें करती है। अगले दिन तबरेज को सांप काट लेता है तो अदन उसका देसी तरीके से इलाज करती है और उसके लिए दुआ करती है तो तबरेज ठीक हो जाता है। दोस्तों, तबरेज की माँ अपनी बहन से शुफक का हाथ मांग लेती है, लेकिन वो उर्फी की बजाय तबरेज का नाम लेती है, जिसे सुनकर शुफक की माँ तो बहुत खुश होती है कि चलो शहरी पढ़े लिखे लड़के से शुफक की शादी हो जाएगी। वो उसी वक्त हाँ कर देती है, लेकिन ये खबर सुनकर शुफक पर आसमान टूट पड़ता है। वो फोन करके इरफान को खूब बातें सुनाती है कि तुम बुज़दिल हो, तुमसे अपनी माँ और बाप से मेरे लिए बात तक ना हो सकी और यहाँ तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारी भाभी बनाने पर तुली हुई है। बेचारे इरफान को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। अगले दिन शफक अपनी माँ के साथ हाला के घर जाती है, जहाँ उसका सामना इरफान से हो जाता है। वो उसको दोबारा तंजिया बातें सुनाती है। इरफान के घर वाले शफक को एक काम वाले की तरह समझते हैं जो जब जब आती है उसे कभी खाना पकाने पर लगा दिया जाता
है, कभी बर्तन धोने पर। शफक किसी को मना तो नहीं कर पाती, अलबत्ता वो खून के घूंट भर का काम करने लग जाती है। याकूब फोन करके बड़े भाई को तबरेज की शफक के साथ मंगनी का बताता है, जिसे सुनकर अयूब को बहुत दुख होता है। वो उसे याद दिलाता है कि तुम तो अदन के साथ रिश्ता करने का कह रहे थे, जिसे सुनकर याकूब शर्मिंदा होने की बजाय सब कुछ बीवी पर डाल देता है कि तबरेज की माँ ने अपनी मर्जी की, अब माँ का हक ज्यादा है, मैं क्या कह सकता हूँ। अदन के ताया का दिल बहुत दुखता है। ताया की बहू अनीला अपने शौहर की गंदी फितरत से आगाह है। तनवीर ने उसके साथ पसंद की शादी की होती है, लेकिन वो अक्सर अदन को तंग करने के लिए अपनी माँ के घर जा पहुंचता है। अनीला इस सब का जिम्मेदार भी अदन को समझती है। वो अदन से जान छुड़ाने के लिए अपने किसी तलाक याफ्ता बड़ी उम्र के कजन का रिश्ता अदन के लिए बताती है, जिसे सुनकर ताई तो शुक्र अदा करती है, लेकिन ताया सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, अदन इस रिश्ते से इनकार कर देती है। वो ताया के सामने रो रो कर मना कर देती है कि मेरी यहाँ शादी ना करे। ताया उसकी बात मानकर रिश्ते से इनकार कर देता है। जब ताई को पता चलता है कि अदन ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, तो वो समझती है कि अदन भी तनवीर के साथ शादी करने के चक्कर में है। वो अदन को खूब बेइज्जत करती है और उसे साफ साफ जता देती है कि मैं तुम्हें बहुत तो बना लूंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगी। अदन उसे बताती है कि मुझे तनवीर में कोई दिलचस्पी नहीं, वो खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कुछ दिन बाद तनवीर को कत्ल के मुकदमे में पुलिस थाने ले जाती है। बहुत प्रेशर और मिन्नतों के बाद उसकी रिहाई नहीं मिलती, तो ताई को अदन के साथ ज्यादतियों का एहसास होता है। वो उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो और तनवीर के लिए दुआ करो, सुना है तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। दूसरी तरफ इरफान हिम्मत करके तबरेज को बताता है कि तुम अम्मा को मना लो कि मेरी शादी शफक से कर दें। तबरेज अम्मा को मनाने की हामी बार लेता है, लेकिन जब वो अम्मा को फोन करता है तो अम्मा उसे बताती है कि हम तो तुम्हारी शादी शफक से करने वाले थे, ये उर्फी कहाँ से बीच में आ गया। तो वो माँ को साफ साफ मना कर देता है कि वो शफक से शादी नहीं कर सकता, वो उसके लिए ऐसा नहीं सोचता। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर इरफान और शफक की मंगनी हो जाती है, जहाँ जूही फिर घटिया बातें करके शफक का दिल दिखाती है, क्योंकि जूही का काम ही यही सब है। शहर में सुंबल बाप से तबरेज की नौकरी की बात करके उसे जॉब दिलवा देती है और उसे बताती है कि मैं तबरेज से शादी करना चाहती हूँ। सुंबल का बाप भी तबरेज से मिलकर बहुत खुश होता है। उसे ये लड़का अपनी बेटी के लिए मुनासिब लगता है, जो उसकी बेटी के टुकड़ों पर पलने के साथ साथ हमेशा मकाम में उनसे नीचे रहेगा। दोस्तों, शफक की इरफान के साथ मंगनी हो चुकी है। अब लालची चचा दोबारा अदन का हाथ तबरेज के लिए मांग लेता है, जिसे सुनकर ताया फौरन हाँ कर देता है। अदन को जब तबरेज के साथ शादी का पता चलता है तो बहुत खुश होती है कि अल्लाह ने उसकी सबसे बड़ी दुआ सुन ली है। तबरेज और अदन की मंगनी हो जाती है और तौक़ुआत पर पूरा उतरते हुए जूही यहाँ भी अपनी गंदी फितरत का मुजाहरा कर जाती है। यार, मुझे तो इस किरदार से इतनी नफरत हो चुकी है कि जब जब ये जूही स्क्रीन पे आती है दिल करता है इसका गला दबा दूं। इस लड़की ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। क्या इससे पहले ही किसी ड्रामे में आ चुकी है? मैंने तो शायद पहली दफा देखा है इसे। खैर, शादी का दिन करीब आ जाता है। बारात से पहले तबरेज माँ बाप को बुलाकर शादी से इनकार कर देता है, जिसे सुनकर दोनों को खूब गुस्सा आता है। दोनों से समझाते हैं कि ये शादी करके बरादरी को हम खुश कर देंगे, वरना बरादरी हमें छोड़ देगी। वो दोनों से बताते हैं कि अदन हमारे साथ रहेगी, तुम बेशक शहर में शादी कर लेना। लेकिन तबरेज का दिल नहीं मानता। वो अदन के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करना चाहता, लेकिन माँ बाप उसे किसी न किसी तरह मना लेते हैं। अल्लाह अल्लाह करके शादी हैरियत से हो जाती है। घर वापस आकर तबरेज अदन को बाहर ही छोड़कर सुंबल से फोन पर बातें करने लग जाता है। अदन कमरे में जाकर शुक्राने के नफल पढ़ती है। तबरेज जब कमरे में आता है तो उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है कि उसने बेचारी अदन के साथ बहुत ज्यादती कर दी है, जबकि अदन बहुत खुश होती है। लेकिन तबरेज के चेहरे के तासरात देखकर उसकी खुशी मान पड़ जाती है। तबरेज उसे पानी का लाने का कहकर लेट जाता है। किचन में इरफान जब अदन को पानी लेकर जाते देखता है तो उसे कहता है आप मुझे बताती, मैं ले आता या तबरेज को बुला लेती, लेकिन अदन मुस्कुरा कर सर हिला देती है। वापस कमरे में आने पर अदन तबरेज को सोया हुआ देखती है तो उसके अरमानों पर ओस पड़ जाती है। अगली सुबह चच्ची उसे जगाने आती है, साथ कामों के ना होने का रोना रोती है और अदन को जताती है कि नाश्ता तुम्हारे मेके से नहीं आया, बाजार से लाना पड़ा है। ये तो थी अब तक की कहानी। अब बात करते हैं अगली के साथ की। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अदन के ससुराल वाले सारे काम उससे करवाया करेंगे। चच्ची, जूही और तबरेज के साथ साथ उसका सगा चचा भी अदन को काफी टफ टाइम देने वाला है। घर में वाहिद इरफान ही उसकी हिमायत करेगा, जिसकी वजह से उसे शफक की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। शफक उस पर शक करेगी और शायद दोनों की मंगनी भी टूट जाए। शहर में सुंबल तबरेज से शादी कर लेगी और तबरेज को जो कुछ चाहिए वो सब मिल जाएगा, लेकिन सुंबल उसे सुकून नहीं दे सकेगी। कुछ खुद भी तबरेज को अदन के साथ की गई ज्यादतियां सुकून से नहीं रहने देंगी। दोस्तों, ये तो थी मुख्तसर पेशन गोई। अब देखते हैं कहानी क्या मोड़ लेती है। लेकिन क्योंकि समरा बहारी एक रजिस्ट राइटर हैं तो कहानी रवायती ही होगी। बस इसमें दुरेदन को कलंदर दिखाया गया जिसकी दुआएं कबूल होते हैं। वैसे ये काफी टिपिकल स्टोरी है और इसका अख्ताम तो तकरीबन सबको ही पता है क्या होगा। अदाकारी की बात करें तो सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन तबरेज की माँ का किरदार बहुत ही शोहा अदा किया है हस्तमा अब्बास ने। ओवर एक्टिंग की हद कर दी है। यार, क्या जरूरत इतना मेकअप थोप के और इतनी ज्वेलरी पहनकर हर वक्त घूमने की। मुझे जरा अच्छा नहीं लगा इस किरदार का गेटअप। आप सब इस ड्रामे के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आखिर में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।